तो हेलो गाइस, वेलकम टू करो स्टार्टअप। करो स्टार्टअप इज ए प्लेस जहां हम एंटरप्रेन्योर्स को सेलिब्रेट करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को सेलिब्रेट करते हैं। इसी कड़ी में आज लाइव है एक नए एपिसोड के साथ। वी आर हियर विद मिस्टर अभिनव। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू करो Thank you स्टार्टअप। so much, Aman. सो स्टार्ट करेंगे पहले आपके इंट्रो से, एंड व्हाट आर यू बिल्डिंग राइट नाउ? My name is Abhinav, and I am the founder and CEO of Wednot. So we are into premium exclusive matchmaking. So where we are majorly focusing on the education background of the prospects, the family affluency, and the authentic profiles basically. So we are working and focused on that, and we started this in 2018, and yes, we are doing good. सो व्हाट वाज द एग्जैक्ट मोमेंट जहां पे आपको लगा कि इंडिया नीड्स अ मोर सेफर एंड अकाउंटेबल मैट्रिमोनी प्लेटफॉर्म? So Aman, when I was starting this, ऐसा कुछ था नहीं। बेसिकली उससे 2 साल पहले आई वॉज वर्किंग विद सम अदर मैट्रिमोनी। आई वॉज पार्ट ऑफ द एक्सक्लूसिव और रिलेशनशिप मैनेजर टीम। सो मेरी मेंटोर थी, मैं उनके साथ हम लोग बैठ के डिस्कशन कर रहे थे। लाइक स्कैम्स बहुत होते हैं, ठीक है, मार्केट में प्रॉस्पेक्ट्स बोलते हैं कि मैं एयरपोर्ट पे फंस गया हूँ, कस्टम्स के साथ फंस गया हूँ, आई नीड सम मनी। सो और डाइवोर्स केसेस में ज्यादातर। सो उस समय क्या होता है कि पीपल गेट इमोशनल, ठीक है, अटैचमेंट हो जाता है। 6-7 महीने आप बात कर रहे हो, मिले भी नहीं होते हो, उसके बाद दे आर रेडी टू पे कि हाँ हम इतना अमाउंट पे कर लेते हैं। तो और अमाउंट ऐसा भी नहीं होता कि 20,000 50,000, इट इज बिग अमाउंट, ठीक है, 10 lakhs 20 lakhs, तो लोग पे करते हैं। और आज की डेट में भी ऐसा है। और एक ये भी था कि कोई भी ऐसी मैट्रिमोनी नहीं थी जो फोकस कर रही थी एजुकेशन बैकग्राउंड पे, प्रॉस्पेक्ट्स पे। सो वी थॉट कि चलो हम काम करते हैं, बट बीच में फिर उसको ड्रॉप कर दिया हमने। बट इन 2017 एंड वी थॉट कि चलो अब करना चाहिए। वहां पे फिर दोबारा कोई स्कैम हुआ, देन वी थॉट कि नहीं, क्योंकि क्लाइंट्स भी बोलते थे कि हमें इस टाइप के प्रोफाइल्स नहीं मिल रहे हैं। कोई आईआईएम से आ रहा है, कोई हार्वर्ड से आ रहा है, कोई स्टैनफोर्ड से आता है, तो दे ऑल्सो वांट सेम काइंड ऑफ प्रोफाइल्स, क्योंकि एक मेंटेलिटी और एक आईक्यू लेवल मैच होना भी जरूरी है। आज की डेट में अगर कोई हार्वर्ड से पास आउट है, दे ऑल्सो वांट सेम काइंड ऑफ प्रोफाइल्स, क्योंकि वो आईक्यू लेवल मैच नहीं हो पाता और कॉम्पेटिबिलिटी में भी इशू आता है और एक माइंडसेट सेम हो जाता है फिर, राइट। सो यही था कि हमें इस टाइप के प्रोफाइल्स पे हमें काम करना चाहिए। देन वी थॉट कि चलो अब स्टार्ट करते हैं, एंड इन 2018 वी स्टार्टेड। तब 2 ही लोग थे हम, एंड इन 2018 व्हेन वी स्टार्टेड, धीरे धीरे हम लोगों ने टीम बढ़ाई। आज वी हैव ऑलमोस्ट 30 पीपल इन आवर टीम। सो वी हैव ऑफिस इन नोएडा, एंड वी हैव ऑफिस इन मुंबई लोअर परेल, वन ऑफ द टॉप मोस्ट लोकेशन। प्लस we just started in Dubai business bay, and hopefully within 6 months or 1 year we're looking for some good offices in Mayfair, London. So we'll be expanding, and within 5 years we have target in USA and Singapore and Australia, obviously. तो कुछ साल पहले तक फाइंडिंग अ राइट पार्टनर वाज जस्ट अ कंसर्न कि राइट पार्टनर मिलेगा नहीं मिलेगा, बट रिसेंट कुछ इयर्स में ये पैटर्न हो गया। जैसे आपने स्कैम की भी बात करी, एंड व्हेन आई वाज टॉकिंग टू यू द फर्स्ट टाइम, तो आपने एक स्कैम के बारे में बताया था अबाउट अ पर्टिकुलर क्लाइंट, राइट? 10 लाख का स्कैम एयरपोर्ट पे। तो उस इंसिडेंट के बारे में बताइए, और क्या ट्रिगर था उसके बारे में, कितना गुस्सा आया और कैसा फील हुआ उस चीज को? एक्चुअली आई वाज वर्किंग, एंड मेरे पास सडनली कॉल आया कि अभिनव, आई गॉट स्कैम्ड। सो आई सेड स्कैम्ड? शी वाज माय क्लाइंट, एंड मैं 3 मंथ से ऑलमोस्ट उनको हैंडल कर रहा था। इट वाज लॉन्ग बैक इन 2017। शी सेड कि अभिनव मेरे साथ स्कैम हुआ है, एंड किसी ने 12 lakhs के अराउंड, मेरे को अप्रोक्सीमेट ये फिगर था। सो 12 lakhs के अराउंड मैंने क्रेडिट कर दिया उनके अकाउंट में। लेडी ने शी वाज डाइवोर्स्ड एंड विद 1 kid। सो क्या होता है ना कि अब फैमिली का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, ये आज की डेट में डाइवोर्स और विडोड एनल्ड ना, ये टैबू बन गया है कि आप डाइवोर्स हो तो हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं, लेकिन आज भी वो है कि वुमेन्स को ना उस नजरिए से देखा जाता है कि वो डाइवोर्स है तो वो एक अलग है। शी सेड कि मेरी उनके साथ ऑलरेडी 6-7 महीने से बात चल रही थी, एंड आई वाज अवेयर। सो शी सेड कि अभी ना उन्होंने कॉल करा, एंड ही सेड कि मैं कहीं फंस गया हूँ, मेरा मोबाइल भी काम नहीं कर रहा है, एंड ही कॉल्ड मी फ्रॉम सम अदर नंबर, एंड आई वाज लाइक कि मैं भी बहुत ज्यादा अटैच हो गई थी। उनकी काफी वीडियो कॉल पे कुछ ऐसी बात हुई, कुछ ऐसी फोटोज एक्सचेंज हुई, तो शी वाज लाइक कि हाँ मतलब ठीक है। उन्होंने भी सामने से भी कुछ फोटोज ऐसी आई, तो
यू नो अब 6-7 महीने कोई बात करा तो ठीक है, एक इमोशनल कनेक्ट हो जाता है. एंड शी वाज एट द एज ऑफ 45 और समथिंग. सो शी सेड कि मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी, तो आई ट्रांसफर दैट अमाउंट. तो आई थॉट लाइक वो एक था ट्रिगर मोमेंट. और काफी गुस्सा भी आया है कि भाई किसी को आपने मतलब एटलीस्ट आपको अपने आरएम से, इफ आई वॉज नॉट अवेलेबल, आप एक बार कॉल कर सकते थे कस्टमर केयर पे, आप पूछ सकते थे कि मेरे साथ ऐसी चीजें हो रही हैं, या आप पुलिस के साथ कनेक्ट कर सकते थे कि अगर कोई ट्रैवल कर रहा है. एंड शी वाज सेइंग कि ही सेड कि ही वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम यूएसए. ये काफी बड़ा एक ट्रिगर्ड मोमेंट था. और कहीं ना कहीं एक बार मेरे साथ भी पर्सनली भी मेरे पेरेंट्स के साथ हुआ था. देयर वाज सम लोकल मैट्रिमोनी. दे सेड कि हम आपकी कन्वर्सेशन करवाते हैं, और कॉन्फ्रेंस पे बात करवाई. अगर आपको नंबर एक्सचेंज करना है तो यू नीड टू ट्रांसफर दैट लाइक 10,000 और 15,000 सम अमाउंट. मेरे फादर ने वो ट्रांसफर भी कर दिया था. तो कुछ ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स हैं, छोटे नहीं कहूंगा, सॉरी, बड़े मोमेंट्स हैं. किसी के लिए भी, किसी के लिए 5,000 बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है. ठीक है, अब मैं कोई बहुत एफ्लुएंट फैमिली से नहीं आता हूँ. ठीक है, बट ठीक है, उस टाइम पे 10,000 भी एक बहुत बड़ा अमाउंट था. बट स्कैम इज स्कैम. ठीक है, मार्केट में अगर ये स्कैम हो रहा है, दिस इज रॉन्ग. सो वो एक ट्रिगर मोमेंट था कि मेरे को उस चीज पे काम करना है. बाय गॉड ग्रेस अभी तक हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है, और हम पूरी कोशिश करते हैं, हमारा फोकस है कि कभी लाइफ में हमारे साथ ऐसा ना हो. और हमने सक्सेसफुली काफी अलायंसेस फिक्स करवाए हैं. ठीक है, बट पॉइंट इज कि हम ये लोग फोकस करके चलते हैं, हम ये पूरे स्ट्रेटेजी बना के चलते हैं कि किसी भी क्लाइंट के साथ अगर कोई बात हो रही है तो हम उन पे फॉलोअप रखते हैं. हम क्लाइंट से पूछते हैं कि अगर आप मिलने जा रहे हैं, कहाँ मिलने जा रहे हैं. वो 10 चीजें होती हैं, वो हम डिस्कशन करके चलते हैं. हमें भी पता रहता है और हम क्लाइंट को गाइड भी करते रहते हैं. ये अब कोई आइसोलेटेड केस तो है नहीं, एक सिस्टम लेवल फेलियर प्रूव हो चुका है, राइट? एग्जैक्टली. तो आप ऑलरेडी जो भी मैट्रिमोनी साइट्स अवेलेबल है ना, जो Yes. मार्केट में एग्जिस्ट करती है, तो आपको पर्सनली क्या लगता है एथिकली व्हाट इज नॉट प्रेजेंट देयर दैट यू आर आल्सो डूइंग इन योर कंपनी? They are doing good. They are big companies. They are basically matchmaking. Big whale shark हैं ये लोग. ठीक है, बट कोई भी ना ऑथेंटिकेशन पार्ट पे, ठीक है, जेन्युइननेस पे कोई फोकस नहीं कर रहा है. ठीक है, बट हम उस कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं. सो जस्ट टू लेट यू नो, वी विल बी लॉन्चिंग ऐप. ठीक है, वी आर इनटू ऑफलाइन मैच मेकिंग अभी. वी आर फोकसिंग ऑन द एजुकेशन बैकग्राउंड, ऑथेंटिकेशन, एवरीथिंग, जहां पे क्लाइंट्स के प्रोफाइल हमारे बैकएंड पे रहते हैं. किसी का भी प्रोफाइल गूगल पे इंडेक्सिंग नहीं है, ऑनलाइन नहीं है. कोई भी क्लाइंट अपने आप प्रोफाइल्स नहीं व्यू कर सकता है जब तक हम अलाउ नहीं करें. हम खुद ही क्लाइंट्स को प्रोफाइल मेल पे, व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, व्हेन डिपेंडिंग ऑन देयर प्रेफरेंसेस, राइट? ऐसा नहीं है कोई भी आएगा और प्रोफाइल देख सकता है. So we are not online, but yes, we are building something different in the market, जहां पे कोई भी अपना फेक प्रोफाइल बना ही नहीं सकता है. अगर आपका प्रोफाइल बना है, इट्स वेरीफाइड थ्रू गवर्नमेंट आईडी प्रूफ्स. अगर किसी ने बनाया भी है तो ऐसा नहीं है कि वो किसी और की फोटोग्राफ ऐड कर देगा. जब तक वो मैच नहीं होगा, प्रोफाइल क्रिएट नहीं हो सकता है. मैं ये नहीं बोलूंगा मैं मास में डील नहीं करना चाहता. अगर मैं मास में डील भी करना चाहता हूं, मेरा फोकस रहेगा प्रोफाइल्स ऑथेंटिक रहे. तो अगर मैं आज बात करूं कि आपको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपनी डॉटर के लिए या सिस्टर के लिए प्रोफाइल बनाना है, क्रिएट करना है, तो यू विल आल्सो फील लाइक कि मेरे को ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां पे हर एक चीज वेरीफाइड हो गवर्नमेंट आईडी प्रूफ्स के लिए के थ्रू, राइट? ऐसा नहीं कि दिखाने के लिए वेरीफाइड हो. ठीक है, अगर कोई हमारे प्लेटफॉर्म पे आएगा तो हम उसको प्रूफ भी देंगे. इन केस कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम भी आता है, ठीक है, जहां पे लीगली या किसी को पुलिस में इन्वॉल्व होना पड़ता है, तो हमारे पास वो प्रूफ्स रहेंगे कि यस, वी हैव दिस प्रोफाइल एंड वी हैव दिस डिटेल. ठीक है, वो हम थर्ड पार्टी से लेके आपको प्रोवाइड, गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड करवा सकते हैं. तो बहुत जेन्युइन, ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म हम क्रिएट कर रहे हैं जहां पे कोई भी फेक प्रोफाइल हो ही नहीं सकता है. App is almost ready. This will be on Android and iOS plus on web. ठीक है, तीनों प्लेटफॉर्म्स पे रहेगा. एंड वी आर गोइंग लाइक डूइंग सम टेस्टिंग्स एंड ऑल. ठीक है, बी इट रिलेटेड टू सिक्योरिटी और कैसा प्लेटफॉर्म चल रहा है. इट्स ऑलमोस्ट डन. विद इन 1 month, मोस्ट प्रोबेबली 99.9% विल बी लॉन्चिंग दिस इन मिड ऑफ मार्च. सो दो सेगमेंट है व्हेन इट कम्स टू मैट्रिमोनी एंड ऑब्वियसली डेटिंग. तो रिसेंटली पैटर्न मैंने देखी, डेटिंग साइट इज ऑलरेडी डाइंग, राइट?
तो लोग उस पर जाना भी नहीं चाहते हैं, बहुत सारी रीजंस हैं, अच्छे लोग नहीं मिलते हैं कम, Right. प्रोफाइल्स भी हैं, स्कैम्स भी हैं, ऑल दैट Exactly. सब, एंड लोग अब उस पार्ट को ही स्किप करना चाहते हैं, बिल्कुल। अदर दे वांट टू मीट न्यू पीपल थ्रू फैमिली एंड फ्रेंड्स, वही कॉमन हो गया है। यूजुअली अब ऑफलाइन डेटिंग्स के भी बहुत सारे न्यू Exactly. प्लेटफॉर्म खुल गए, लोग वहाँ ज़्यादा प्रेफर करते हैं, एंड नाउ दे वांट टू स्किप दैट होल पार्ट कि मेरे को डेटिंग वाले फेज में जाना ही नहीं, सिंपली आई विल गो टू मैट्रिमोनी साइट्स एंड जब Exactly. मैं रेडी होऊंगा। सो व्हाट हैज बीन द मेन रीजन, और यू हैव टॉक टू लॉट ऑफ पीपल, तो आपको क्या लगता है क्या पैटर्न है, क्या रीजन है इसके पीछे? ये सी अमन क्या हुआ है ना अभी लास्ट 2-3 इयर्स में ना, डेटिंग का बहुत अच्छा एक ट्रेंड चला था, ठीक है। इंटरनेशनल ब्रांड्स भी इंडिया में आए, ठीक है, द लॉट ऑफ ब्रांड्स, ठीक है, और काफ़ी मार्केटिंग हुई। बट क्या होता है ना, वी आर वेरी ट्रेडिशनल पीपल, ठीक है। हम लोगों को, अगर मैं आज अपने घर में बात करता हूँ या आप अपने घर में बात करेंगे ना मैरिज के लिए, सो आपके फादर या मदर या पेरेंट्स या फैमिली, दे वोंट सी डेटिंग साइट एज अ मैच मेकिंग साइट, ठीक है, जहां डेटिंग नाम आ जाता है ना, यू फील लाइक कि वहां आप मिलोगे बस, वहां शादी तो नहीं होने वाली है, ठीक है, हैंग आउट करना है, 2 दिन घूमे, 3 कहीं ना दिन, कहीं वो मेंटेलिटी आपके माइंड में भी रहती है, डेटिंग वर्ड ही ऐसा है, ठीक है। अब क्या होता है, कई क्लाइंट आते हैं हमारे पास, जब हम मैच मेकिंग की बात करते हैं, वो कभी कभार टर्म्स यूज करते हैं कि डेटिंग, सो हम क्लियरली बोलते हैं सर डेटिंग नहीं है, आप किसी को मिल रहे हो, डेट कर रहे हो, बट दैट्स फॉर मैच मेकिंग, ठीक है। सो क्या है ना, वहां शादियां नहीं हो रही हैं, ठीक है, कल्चर खराब हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, कल्चर खराब हो रहा है, ठीक है। आप वहां पे किसी से मिले, अब्यूज हो रहा है, इंटीमेसी के बारे में ज्यादा बात होती है वहां पर, ठीक है, प्रॉपर मैच मेकिंग को लेकर बात नहीं हो रही है। लेकिन हम कभी भी इंडिया में मैच मेकिंग की अगर बात करते हैं ना, वो डेटिंग साइट पे हो ही नहीं सकता है, ठीक है। हम बहुत ट्रेडिशनल लोग हैं, हम लोग शादी की, अगर आज भी हम देखें पूरी, अगर आप कहीं रह रहे हो एक सोसाइटी में, तो आपको भी पता है कि आप हर एक सोसाइटी में आपको एक आंटी, एक अंकल या मंदिर ऐसा मिल जाएगा जहां पे रिश्तों की बात होती है, ठीक है। तो हम इतने ट्रेडिशनल लोग हैं, ठीक है। बट दीज डेज जैसे हम जिस एक प्लेटफॉर्म, जिस एक ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, बेसिकली मैं वेड नॉट की बात करूंगा, हमारी बात करूंगा, हम लोग एक प्लेटफॉर्म को टारगेट, एक ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, विच इज एफ्लुएंट पीपल, अपर मिडिल क्लास फैमिलीज, एंड समवन फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट पीपल, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, ठीक है, एंड समवन फ्रॉम टॉप बी स्कूल, आईवी लीग्स से पास आउट हैं, प्रीमियर इंस्टीट्यूट से पास आउट है, तो हम लोग इस ऑडियंस को टारगेट करें। सो दे ऑल्सो वांट प्रोफेशनल मैच मेकर्स। सो आपने बात करी अपर मिडिल क्लास, दोज हु आर इलाइट क्लास व्हेन Yes, इट कम्स exactly. टू मनी आल्सो, एजुकेशन आल्सो, बट मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो इफ आई एम रॉन्ग और नॉट, वैसे फॉर एग्जांपल आईआईटी खोजेगा, डॉक्टर को खोजेगा, आईएएस को खोजेगा, उस केसेस में स्कैम्स बहुत कम होते हैं। डू यू Yes. थिंक कि मेंटली माइंडसेट का बहुत फर्क पड़ता है, दे नो कि किस बैकग्राउंड से वो आते हैं, किस बैकग्राउंड में वो अभी प्रेजेंटली रह रहे हैं, बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है उस केसेस में। यस, एग्जैक्टली, देखो माइंडसेट का फर्क पड़ता है, वो इम्पैक्ट देता है इन चीजों पर, ठीक है। और दूसरा मैच मेकर्स का भी काफी इम्पैक्ट, काफी रोल होता है इसमें, ठीक है। अब इफ समवन इज फ्रॉम स्टैनफोर्ड लेट्स से, और समवन फ्रॉम हार्वर्ड, ठीक है, सो ऑब्वियसली दे लुक फॉर सेम काइंड ऑफ प्रोफाइल्स, ठीक है। अगर मेरे पास आज की डेट में कोई हार्वर्ड से या स्टैनफोर्ड से प्रोफाइल आता है, और सी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास एक प्रोफाइल है, वी हैव वन प्रोफाइल, आई एम पर्सनली टेकिंग केयर ऑफ दैट प्रोफाइल, दे आर वेरी वेल नोन फैमिली फ्रॉम इंडिया, एंड द गाय इज लिविंग इन यूएसए, and sister is living in USA. She got married in USA only, and he is from Harvard, Columbia, and Cornell. A big profile, and family भी काफी affluent है. They live in Mumbai, South Mumbai. So अब क्या है, these kind of families, these kind of profiles, they need someone who can help them out. अगर वो आज ऑनलाइन चले जाएंगे ना, या किसी डेटिंग प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे, they won't find, ठीक है। अब जो educated है प्रोफाइल, if someone is educated with this kind of education, do you really think कि वो डेटिंग प्लेटफॉर्म पे जाके कुछ अच्छा प्रोफाइल देख पाएगा, ठीक है। क्योंकि डेटिंग प्लेटफॉर्म्स पे you rarely find all the details about the family, about the education background, ठीक है। वहां पे आपकी हॉबीज, what you do, और some बहुत अच्छी फोटोग्राफ्स, ट्रैवलिंग, ये सब, these people don't believe in this.
they want these kind of profiles obviously, but they want someone educated. क्योंकि Fair वो माइंड सेट देखिए, आपने 9 बजे से लेके रात को 9 बजे तक अगर काम करना है तो उसके बाद भी तो डिनर पे आना है, तो वहां पर भी कुछ अपनी बातें होती हैं, कुछ ऐसी बात होती है जहां पे आईक्यू लेवल और कंपेटिबिलिटी मैच होनी चाहिए. क्या होता है कि जब इनके पास अच्छे मैच मेकर्स होते हैं ना, ऑफ दे व्हेन दे ऑप्ट ऑफलाइन सर्विसेज, तो वहां पे स्कैम्स के चांसेस ही खत्म हो जाते हैं. ठीक है, ऑनलाइन ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अच्छे नहीं है, आई वोंट से. ठीक है, बट पॉइंट इज कि ऐसे क्रीम और Personalized. एलीट ऐसे प्रोफाइल्स के लिए दीज प्लेटफॉर्म्स आर नॉट suitable for them basically. That is not personalized also. Exactly. No, they have personalized services, but at the end they are providing you those profiles only जो ऑनलाइन है, वहीं से शॉर्टलिस्ट करके they are giving you those profiles. फोटोज दिए कि भाई चूज करो इससे. Exactly. They are giving you those profiles only. ठीक है, बट यहाँ पर हम लोग उनको हैंडपिक प्रोफाइल शेयर करते हैं. And पहले हमने डिवोर्स की भी बात करी है, जो लोग डिवोर्स्ड हैं, मेंस के केस में आई डोंट नो, बट वुमेन्स के केस में मैट्रिमोनी साइड पे वो ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं, राइट? सो व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम दैट इज हैपनिंग, एंड अभी तक वो टैबू है, दैट इज रियलिटी जो आपने बात भी करी थी, तो थोड़ा सा उस पे कुछ. लोगों को क्या लगता है पर्सनलाइज मैच मेकिंग में और ऑफलाइन मैच मेकिंग में, वहां पे हम लोग सिर्फ बात करते रहते हैं. ठीक है, नंबर्स एक्सचेंज हुए, बात करते रहे, किसी का मीडिएशन नहीं है. ठीक है, कोई पर्सनली इन्वॉल्व नहीं हो रहा है आपका रिलेशनशिप मैनेजर. ठीक है, जब आपका कोई रिलेशनशिप मैनेजर इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक ये बातें होती रहेंगी. ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे यू अलाउड, अब अभी आई डोंट नो कि अलाउड है नहीं है, पहले अलाउड था कि यू आर अलाउड टू शेयर लिंक्स, यू आर अलाउड टू अब्यूज देयर, नंबर्स एक्सचेंज करना. ठीक है, ये सब अलाउड है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना अलाउड है. आई डोंट नो, अभी आई एम नॉट अवेयर कि आई बिलीव कुछ प्लेटफॉर्म्स पे अभी भी है. ठीक है, बट ये अलाउड नहीं होना चाहिए. और जब बीच में इन्वॉल्व होता है, रिलेशनशिप मैनेजर आपके साथ इन्वॉल्व होता है, वो हर एक चीज पे आपका फॉलोअप रखता है. ठीक है, आरएम की इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है. इफ यू वांट गुड पार्टनर, ठीक है, यू नीड डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर जो आपकी हर एक बात पर आपसे, लेट सपोज अगर मैं कहता हूं कि अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है अमन, ठीक है, एटलीस्ट यू हैव रिलेशनशिप मैनेजर. आप हर एक चीज फैमिली के साथ डिस्कशन नहीं कर सकते, राइट? यू हैव रिलेशनशिप मैनेजर जिनके साथ आप डिस्कशन कर सकते हो ओपनली. एंड दे डोंट इवन नो, फैमिली को उतना पता भी नहीं होता है. एग्जैक्टली. और रिलेशनशिप मैनेजर आपका फैमिली मेंबर नहीं है, दे आर वेरी न्यूट्रल. ठीक है, उनको हर एक चीज सोच समझ के डिसाइड भी करनी है, उनको सजेशंस भी देने हैं, तो बहुत न्यूट्रल रह के बताते हैं. वो कभी भी जजमेंटल नहीं हो सकते आपके लिए. ठीक है, क्योंकि हम एक कंपनी है जो आपके लिए ही काम कर रही है. ठीक है, तो ये मैच मेकर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम ऐसी चीजों में, जब लगता है ना कि हाँ हमारे साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ऐसा हुआ है, हमें अब्यूज करा गया है, ये बातें हुई हैं. ठीक है, तब हमें लगता है कि हमारे पास भी ऐसे क्लाइंट्स आते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ ऐसा हुआ, ही ट्राई टू शेयर न्यूड फोटोग्राफ्स. ठीक है, he asked me multiple times about these things कि आप मेरे को शेयर करो. बट क्या होता है ना, जब हमारे साथ होता है ना, हम एज अ मैच मेकर उनके साथ इन्वॉल्व होते हैं, तो हम पूरा का पूरा उनके साथ डेडिकेटली काम करते हैं. ठीक है, और फॉलोअप्स रखते हैं, तो वो भी हमें बताते हैं कि हमारे साथ ये चैटिंग हो रही है. अगर हमें कहीं भी लगता है कि हाँ ये चीज सही नहीं हो रही है, तो वहीं पे हम कन्वर्सेशन रोक देते हैं. बट बाय गॉड ग्रेस देखो, अभी तक हमारे साथ ऐसा कभी भी कोई केस नहीं आया है. तो स्कैम्स पे बात करते हैं. अभी रिसेंटली मेरे फ्रेंड के साथ ही हुआ. ही गॉट, सो ही वेंट ऑन अ डेट थ्रू टिंडर एंड एक रेस्टोरेंट में, एंड ही पेड 25K फॉर अ डेट. वहाँ पे मेन्यू नहीं दिया गया. फिर वहाँ पे फायर गन्स होते हैं, खाना, दारू, कुछ भी, इतनी सारी चीज़ें. लास्ट में व्हेन वेटर के वी सेड कि सर 25,000 का बिल हुआ, एंड ही सडनली गॉट टू नो कि ठीक है मेरे साथ हो चुका है, नहीं कांट डू एनीथिंग, यू हैव टू पे द बिल एंड लीव. तो ही कॉल मी कि ठीक है ऐसा है फॉर सम सॉर्ट ऑफ हेल्प, कि ठीक है. मैंने बोला ओके गॉट इट. मैंने बोला बस पहले वहाँ से निकल जाओ. एंड देन अब यू कांट डू एनीथिंग, एंड दैट्स हाउ ही एक्सेप्टेड दैट. सवाल ये है कि अब ये बहुत ज़्यादा एक पूरा गिरोह बन गया, गैंग बन गया, एंड ओपनली कर रहे हैं लोग, सबको पता है. तो अब उनको एक डर भी नहीं है, सेम भी नहीं कि मैं तो करूँगी या मैं तो करूँगा. उनका पूरा एक सरगना चल रहा है उस चीज़ को लेके, और लोग उसको रिपोर्ट भी नहीं करते स्कैम में, राइट? Exactly. तो ऑब्वियसली प्रेशर होता है, फैमिली का स्टिग्मा होता है. तो व्हाट इज द रीजन व्हाई दे आर नॉट रिपोर्टिंग, ताकि ऐसे लोग एक्सपोज हों, एंड हाउ डू वी प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम ऑल दिस स्टफ? अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स
दे डीलिंग इन मास, ठीक है। मे बी हायर मैनेजमेंट लेवल के लोगों को पता होगा कि उनके पास कितना डेटाबेस है, एंड दैट्स इन मिलियंस, ठीक है। और ऐसे ऑनलाइन बड़े प्लेटफॉर्म्स 4-5 हैं, ठीक है। अब क्या होता है, सबके ऊपर नजर रखना इट्स नॉट इजी, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अब आपके फ्रेंड के साथ जैसे हुआ, ही कैन रिपोर्ट दैट पर्टिकुलर प्रोफाइल, वो कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें पुलिस इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता, बस वो डिलीट हो जाएगी। एग्जैक्टली बस इतना ही हो सकता है कि वो उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाके दे कैन रिपोर्ट, ही कैन टॉक टू द कस्टमर केयर टीम एंड एस्केलेट कर सकते हैं, सो दैट वो एक पर्टिकुलर प्रोफाइल किसी नंबर से या किसी भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ के थ्रू बना है, तो वो डिलीट हो जाए और इन फ्यूचर वो एक प्लेटफॉर्म पे ना दोबारा आ सके, ठीक है। बट इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते हैं, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि उनके साथ अगर सिर्फ इतना हुआ है कि हाँ उनको एक पेमेंट करनी पड़ी है विच इज नॉट ट्रू, और फेस उन्होंने ही करा है कि उनके साथ क्या हुआ है, सो वो हम भी नहीं फील कर सकते कि क्या चीज हुई है। बट पॉइंट इज कि आप सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट ही कर सकते हो। बट पॉइंट इज कि इन फ्यूचर, ठीक है, यही एक मैच मेकर का रोल होता है, ठीक है। अब वहां पे उनको नहीं पता था कि वो जेन्युइन प्रोफाइल है, वेरीफाइड प्रोफाइल है या नहीं, ठीक है। अगर एक जेन्युइन पर्सन होता या वेरीफाइड प्रोफाइल होता, ठीक है, या किसी की इन्वॉल्वमेंट होती, तो शायद आज उनके साथ ये चीज नहीं होती, ठीक है। और जिस सेगमेंट में हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, जिस क्लाइंटल को हम लोग केटर कर रहे हैं, ठीक है, द काइंड ऑफ प्रोस्पेक्ट्स वी हैव, द काइंड ऑफ प्रोफाइल्स वी हैव, ठीक है, वहां पर ये चांसेस नहीं होते हैं। तो हम कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं, कौन सा ऐसा प्रैक्टिकल मिथ है जो हम ट्रेडिशनली फॉलो करते आ रहे हैं दैट इज नॉट ट्रू इन इंडियन मैरिजेस? इफ आई टॉक अबाउट मॉडर्न मैच मेकिंग, जो हम अपने आप को कहते हैं मॉडर्न मैच मेकिंग, वी आर मॉडर्न मैच मेकर्स, पीपल स्टार्टेड नॉट टू बिलीव इन कास्ट, अभी भी है बट नॉट दैट मच जो हम आज से 5-6 साल पहले देखते थे, ठीक है। सी मैं अपना ही एग्जांपल देता हूं, when my family started looking for the matchmaking matrimonial proposals, so क्या था कि my mother and like मेरे फादर का तो ठीक है, कोई अच्छी लड़की होनी चाहिए बस, ठीक है। हमारी फैमिलीज में यही होता है कि जो सुंदर हो, सुशील हो, घर का ध्यान रखे और सब सही रहे, बस सब घर में खुशल मंगल रहना चाहिए, ठीक है। बट माई मदर वॉज लाइक कि पंजाबी लड़की आनी चाहिए, ठीक है, आई एम पंजाबी, सो शी ऑलवेज वांटेड कि हाँ पंजाबी लड़की हो, कल्चर मैच हो जाएगा। बट अगर हम आज की डेट में देखें तो सब एक ही कल्चर है, कुछ ऐसा है नहीं कि अगर आज की डेट में कोई अग्रवाल फैमिली भी है, दे इन फैक्ट वांट कि हमें कोई पंजाबी लड़की मिल जाए, ठीक है। सभी मॉडर्न है आज की डेट में, ठीक है, एवरीवन इज वेल ट्रैवल्ड, ठीक है, वेरी वेल एजुकेटेड। दीज डेज पीपल ओनली वांट इनकॉम्पेटिबिलिटी इज लाइक कि उनकी थिंकिंग मैच हो जाए, ठीक है, ही और शी कैन गिव प्रॉपर टाइम, ठीक है, जितना भी हमारे पास टाइम है, ठीक है, वो प्रॉपर हम एक दूसरे को डेडिकेट कर पाए टाइम, प्लस एजुकेशन। आज की डेट में कोई भी, हम लड़कियों की बात पहले करते थे, क्या होता था कि दे वांट नॉन वर्किंग वाइफ, ठीक है, या हाउस वाइफ यू कैन से, ठीक है। बट आज की डेट में ऐसा है कि एवरीवन वांट वर्किंग वाइफ। इट्स नॉट लाइक कि पैसा चाहिए, एवरीवन वांट कि दे शुड गेट इन्वॉल्व इनटू दिस, शांति चाहिए। नहीं, शांति की बात नहीं है। देखिए घर पे क्यों, अब आपने कोई अच्छी एजुकेशन ली है, यू आर वेरी वेल एजुकेटेड, तो घर पे क्यों रहना है, ठीक है, आप कुछ करते रहो, एंड यू विल, that's good for mental health, that's good for mental health as well, right? पैटर्न चेंज होता जा रहा है। पहले ये था कि बीच में एक ट्रेंड आया था कि पीपल स्टार्टेड फोकसिंग ऑन द करियर, ठीक है, एजुकेशन, अभी भी है, लेकिन लोगों का क्या था कि जब when we are at the age of 34-35, एक ट्रेंड चल गया था कि एवरेज मैरिज एज वो 34-35, 36, 32 एंड अबव हो गया था। बट आज की डेट में वो ट्रेंड वापस आ रहा है कि व्हेन पीपल स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट कि हमें बॉयज, मेल्स की बात करूं, 26-27 में दे वांट टू गेट मैरिड। अभी हमारे पास बहुत प्रोफाइल्स ऐसे आते हैं, बहुत इंक्वायरीज आती हैं, वी टॉक टू दीज काइंड लाइक द पेरेंट्स, जहाँ पे उनके
like if you talk about the daughter or son, they want their children to get married at the age of in between 24 to 28 something. वो ट्रेंड अब वापस आता जा रहा है, एंड विच इज गुड. और मैच मेकिंग में यू गाइस फोकस ऑन ड्यू डिलिजेंस की, ठीक है, बैकग्राउंड क्या है, पढ़ा लिखा कितना है, तो एंड ऑब्वियसली एज अ इंडिविजुअल राइट या एज अ कंपनी आप कैसे मेक श्योर करते हो, या दो इंडिविजुअल कैसे मेक श्योर करते हैं कि ठीक है दे हैव सीन द बैकग्राउंड की, ठीक है, पैसे भी ठीक ठाक कमाता है, मे बी कास्ट भी सेम हो, एजुकेशन वाइज भी सेम हो, बट इफ दे वांट टू लिव टुगेदर और हमेशा के लिए साथ में रहना, हाउ डू दे डिसाइड, क्योंकि वो तो एक तरह से फिर कॉन्ट्रैक्ट वाली चीज़ हो गई कि प्यार तो है नहीं की, ठीक है, यू आर सीइंग देयर बैकग्राउंड एंड ड्यू डिलिजेंस हो रहा है, फिर हाउ डू दे डिसाइड देमसेल्फ कि ठीक है मैं इसके साथ रह सकती हूँ या मैं इसके साथ रह सकता हूँ. नहीं, देखिए, पैसा देके कोई शादी नहीं करता है अमन, ठीक है. आज की डेट में पैसा सबके पास है, ठीक है. इफ समवन इज वेरी वेल एजुकेटेड ना, एंड एनीवन कैन अर्न मनी, ठीक है. अगर मैं बोलूँ कि आज अमन आप IIM से या अच्छे टॉप भी स्कूल से पास आउट हो, आज थोड़ा कम कमा लोगे लेकिन बाद में आप अच्छा कमा लोगे, ठीक है. यू शुड हैव नॉलेज, ठीक है. आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज, टेक नॉलेज, एजुकेशन नॉलेज अबाउट द सराउंडिंग्स, यू शुड हैव सर्टेन नॉलेज, ठीक है. तो आप कर सकते हो. पैसे को देख के कोई शादी नहीं करता है. दे टेक टाइम. आज की डेट में देखो हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है. हम इतनी मैरिजेस करवा चुके हैं. अब हम जब भी बात करते हैं कि उनके साथ यही हमें फीडबैक मिलता है, दे वांट टाइम, ठीक है. अभी कल एक वी रिसेंटली गॉट वन रजिस्ट्रेशन, ठीक है, एंड शी वाज लाइक कि आई एम नॉट इन अ हरी कि मेरे को आप अभी 2 महीने में मेरे को शादी करवा दो. उन्होंने 1 ईयर का एक एलीट पैकेज लिया, ठीक है, एंड शी वाज लाइक कि ठीक है आप आराम से करो, ठीक है. आई एम नॉट इन अ हरी कि मेरे को आज ही शादी करनी है. आई वांट टाइम. मैं प्रॉपर डेट करूंगी, बेसिकली डेट इन द सेंस मिलना, मैच मेकिंग के लिए प्रॉपर तरीके से मिलूंगी, ठीक है. और जब मुझे लगेगा, चाहे वो 2 महीने लगे, चाहे 3 महीने, और मे बी 2 वीक्स, यू नेवर नो. सी इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी. एफर्ट्स हमें डालना है, उनकी फैमिली को डालना है और उनको डालना है, प्रोस्पेक्ट्स को. और हम अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल ही रहे हैं, वो भी डाल रहे हैं. अब बात क्या है कि डेस्टिनी वाली बात आ जाती है. अगर उनको लगता है कि वो इमोशनल कनेक्ट हो गया, सी इफ यू नो he or she is from particular education background, family background is good, सब कुछ अच्छा है दोनों का. अब रह क्या जाता है? इमोशनल कनेक्ट. कि मिलते मिलते 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, 3 मीटिंग, 4 मीटिंग, 10 मीटिंग, जब उनको लगा कि हाँ कि मेरी इनके साथ अंडरस्टैंडिंग बैठ रही है, ठीक है, if he or she feel like कि yes मेरी सर्टेन रिक्वायरमेंट है एक प्रोस्पेक्ट के साथ, वो मैच हो रही है, ठीक है. If let's say he is open कि like अगर मेरे को आगे काम करना है नहीं करना है, he is open. तो एक बहुत बड़ा कॉम्पेटिबिलिटी में एक पॉइंट आ जाता है कि वो इस चीज को समझ रहा है, ठीक है. अगर वो उस चीज को नहीं समझ रहा तो उनके लिए वो मैच नहीं है, ठीक है. आज की डेट में सबकी अपनी चॉइस है, सब काम करना चाहते हैं, बट इन फ्यूचर मैरिज के बाद कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं कि ऐसा नहीं है कि वो वुमेन या मेल काम कर पाएगा बाद में. हम किसी को भी किसी भी आगे के टाइम को, आगे फ्यूचर को हम जज नहीं कर सकते ना. सो इट्स अबाउट इमोशनल कनेक्ट, ठीक है. आपकी सोच मैच होनी चाहिए, ठीक है. सोच थिंकिंग आपकी मैच होनी चाहिए उनके साथ कि हाँ अगर वो ऐसा करना चाहता है या वो ऐसा करना चाहता है तो वो चीजें मैच हो, वो एक्सेप्ट करें एक दूसरे को, वो जैसा है वैसे एक्सेप्ट करे. और अगर वो ऐसे एक्सेप्ट कर पा रहे हैं तो वो मैरिज हो जाती है. अगर नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे तो वी लुक फॉर मोर मैचेस उनके लिए. इलाइट क्लास की बात करी, बट जितने हमने डिवोर्स देखे भी हैं, फॉर एग्जांपल इन सेलिब्रिटीज या फिर एंटरप्रेन्योर्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, फिर वो उतने पैसे भी उनको देने पड़ते हैं, लीगली, एथिकली और अनएथिकली जैसे भी हो, राइट. तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा लोगों का मानना है कि ठीक है फिर अपार्ट फ्रॉम लव, अपार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल, फिर आप और कुछ ढूंढने की कोशिश करते हो लाइफ में एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, फिर आपको लगता है कि नहीं ठीक है आई एम नॉट हैप्पी, मे बी आफ्टर 40-50 तक लोग अलग हो जाते हैं, राइट. तो उसमें ज़्यादा केसेस हमें देखने को मिलते हैं. सो व्हाट इज़ द सिनेरियो, सच में वहीं पे है कि छोटे क्लास में जो लोग मिडिल क्लास हैं या वहाँ भी बस बाहर नहीं आ पाता, और क्यों होता है वहाँ पे ज़्यादा ये चीज़? देखो, सबसे पहली बात मैं आपको बोलूँगा, आप पैसे देने की बात करी, शादी के बाद अलमनाई देनी पड़ती है. तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हार्दिक पांड्या. आप सब कुछ अपनी मदर के नाम कर दो, आपको कुछ आगे देना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है. सी
एक मजाक था, बट पॉइंट इज कि ऐसा नहीं है कि ये एलीट फैमिलीज में ही है, ये हर जगह है। उसका एक ही रीजन है कि सीख तो लोग वहीं से रहे हैं, लेकिन देखिए अब क्या है ना, हम उन लोगों को फॉलो करते हैं, दे आर इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है। अब अब हम वो चीजें नहीं सीखते जो कुछ वो अच्छी भी कर रहे हैं। अब हार्दिक पांड्या इज प्लेइंग फॉर द कंट्री, ठीक है, और ही वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, ठीक है, यू कैन से, हु परफॉर्म वेरी वेल इन द व्हेन वी वॉन द लास्ट वर्ल्ड कप, ठीक है, ही वाज वन ऑफ द की प्लेयर, ठीक है। अब वो लोग हर हर कोई वो नहीं सीख रहा ना। हम लोगों के साथ क्या है ना, हम वो चीज सीखते हैं जो नेगेटिव ज्यादा है, ठीक है, और वो अडॉप्ट भी कर लेते हैं उस चीजों को, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एलीट लोगों के साथ ही ऐसा है। क्या होता है, वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, सोशल मीडिया पे इतने वायरल है कि वो चीजें बाहर निकल के आ जाती हैं, ठीक है। अमन, मेरे और आपके साथ अगर भगवान ना करे कभी ऐसा हो, बट कुछ चीजें ऐसी हैं अगर हम अपनी डेली लाइफ में कर रहे हैं ना, ठीक है, तो वो पता नहीं चलेगी, बट ऐसे लोग अगर करते हैं ना तो वो पता चल जाता है। सो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। हम लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, टाइम नहीं है, ये दो चीजें हैं रीजन का जहां पे डाइवोर्स केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं। अगर किसी ने अगर आर्ग्यूमेंट करा है, एक साइड से आर्ग्यूमेंट है, तो दूसरी साइड से रुक जाना चाहिए ना, यू शुड वेट। अगर आप वही आर्ग्यूमेंट आपस में नहीं करोगे, ठीक है, तो वो होगा ही नहीं। जब आर्ग्यूमेंट ही नहीं होगा तो आपके आगे कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो पेशेंस लेवल की बात है। हम लोग अपने करियर को बनाने में इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं, ठीक है, विच इज गुड, ठीक है, पैसा भी कमाना है हमें, करियर भी बनाना है, सब कुछ जरूरी है, बट हमारी पर्सनल लाइफ भी जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, हम लोग ना पर्सनल लाइफ रख ही नहीं रहे हैं। अब बड़े इन्फ्लुएंसर्स को देख के ना छोटे इन्फ्लुएंसर भी बड़ा बनना चाहते हैं, जिसके लिए लोग अपने व्लॉग्स बनाते हैं एंड अपनी पूरी पर्सनल लाइफ उस पर दिखा रहे हैं। आप कितने इन्फ्लुएंसर्स देख लो, अभी तक ऐसे मैं 10 केसेस देख चुका हूं जो बहुत बड़े बड़े व्लॉगर्स हैं, ठीक है, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे रील्स डालते हैं, बट एट द एंड क्या हुआ है, 2 साल बाद, 3 साल बाद किसी ने फेक न्यूज दिखा दी कि हमारा डाइवोर्स हो रहा है, किसी के एक्चुअल में हो गए हैं। तो आप पूरी दुनिया की मैच मेकिंग कराते हो, तो आपकी मैच मेकिंग कैसी हुई है? जो आपके पार्टनर है, राइट, तो कितना रोल है उनका इस कंपनी में? कोई डिसीजन है, कितना इन्फ्लुएंस रहता है? कुछ पूछ के आप करते हो या नहीं करते? फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरी जो पार्टनर है, माय वाइफ, शी इज द को-फाउंडर ऑफ दिस कंपनी वेड नॉट, वेरी नाइस। ठीक है। शी इज द ओनली वन जिन्होंने ये नाम सजेस्ट करा था, ठीक है। एंड यस, मतलब वैसे भी देखो वाइफ की ही चलती है हर घर में, ठीक है, और चलनी भी चाहिए, बट यस, मैं हर एक डिसीजन, ऐसा नहीं है कि वो ही डिसीजन लेती है या मैं ही डिसीजन लेता हूँ, हम लोग डिस्कस करके करते हैं जो क्योंकि भी वो करते हैं। इम्पोर्टेंट है, Exactly, बिल्डिंग दिस exactly. प्लेटफॉर्म, तो क्योंकि opinion- ऐसा हो सकता है कि मैं अगर कुछ सोच रहा हूं तो वो गलत भी हो सकता है, लेकिन हम दोनों अगर सोच रहे हैं ना तो फिर गलत भी होगा ना, कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों के लिए होगा, क्योंकि वो उनका कुछ चलेगा। पर्सपेक्टिव अलग है फ्रॉम फीमेल एग्जैक्टली, साइड। ऐसा, और ऐसा भी हुआ है अमन की कुछ डिसीजन हमारे गलत भी रहे हैं, और ये एक बिजनेस का पार्ट है, ठीक है, ये जर्नी है, ठीक है, हो भी सकते हैं, बट काफी डिसीजन ऐसे रहे हैं, 90% मैं कहूंगा, जो कि हमेशा पॉजिटिव साइड ही रहे हैं। जैसे कि कंपनी को स्टार्ट करना 2018 में, शी वॉज दी ओनली वन जिन्होंने बोला कि नहीं, ये काम हमें करना चाहिए, ठीक है। और मैं आज भी, इट्स नॉट अबाउट प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ में भी, जहां मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं मैं खुद ले लेता हूं, वो हमेशा नेगेटिव ही जाते हैं, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। और जब भी मेरी वाइफ बोलती है नहीं ये डिसीजन हमें लेना चाहिए, या हम डिस्कस करके करते हैं, वो कभी भी गलत नहीं होता है, ठीक है। सो आई सेड शी इज वेरी लकी फॉर मी, ठीक है। एंड मैं ये भी बोलूंगा कि जब कुछ नहीं था वो तब भी साथ थी, और आज सब बहुत कुछ है, वो आज भी साथ है और हमेशा आगे साथ रहेगी। बिकॉज एक टाइम ऐसा था कि व्हेन आई वाज नॉट हैविंग सिंगल पेनी, इन फैक्ट आई वाज नॉट हैविंग मनी टू बाय लैपटॉप, एंड शी वाज द वन हु सेड कि कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। एंड I was going through with a lot of anxiety issues, you can say stress issues, depression and all, but she and my mother, ठीक है, मेरे फादर भी, देखो हम हमेशा फादर का नाम नहीं लेते हैं, बट यस, पेरेंट्स और मेरी वाइफ, ये मेरी बैकबोन है, जिन्होंने मेरे को हमेशा ही पुश करा है काम करने के लिए, नहीं अभिनव आपको करना चाहिए, ये होगा। आज भी मैं अगर घर से बाहर निकलता हूं तो उनका एक मतलब उनका लक हमेशा साथ लेके चलता हूं कि हाँ ये काम होगा, और वाइफ ने मुझे सपोर्ट करा है, वो आज तक ही करा है,
कभी लगता है ना कि मेरा मोरल डाउन हो रहा है, और किसी भी चीज को लेकर मैं किसी क्लाइंट से मिलने जा रहा हूँ, मैं 1000 से ऊपर क्लाइंट से मिल चुका हूँ, लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि हो सकता है इस क्लाइंट से मिलके कोई गलती हो सकती है, बट दे आर लाइक कि उनकी पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स हैं, वाइफ की, मिशा की पॉजिटिव वाइब है, जो हमेशा अच्छा ही होता है। एंड दैट्स रीजन सी, आप देखो आज की डेट में हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत रील्स पॉपअप होती हैं कि अगर आपको शादी करनी है तो आपका हस्बैंड कितना कमाना चाहिए, तो लड़कियां उसमें कहती है 50 करोड़, 100 करोड़, 10 लाख महीना, 50 लाख महीना। एंड वो रील देख के मतलब मैं तो बिल्कुल शॉक हो जाता हूँ। तो बहुत सारे अनरीजनेबल डिमांड्स आते ही होंगे, तो ऐसा इंसिडेंट अगर आप शेयर करना चाहो तो। ये डेली है हमारे लिए, ये डेली का एक्सपीरियंस है, ठीक है। हर रोज मतलब हमारा एक ना एक आ रहा है, मैं ऐसा अनरीजनेबल डिमांड्स का एक्सपीरियंस लेके बैठा होता है, मेरे साथ आके डिस्कस करते हैं कि सर आज वो कह रहा था कि कम से कम नहीं, कम से कम उसके पास जेट होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, 6 महीने पहले की बात है। एंड वो खुद कॉल सेंटर में काम कर रही है। नहीं बट ठीक है, हाँ, हाँ, बट दिस इज वेरी अनरीजनेबल डिमांड। 100%। लोग ना, काफी लोग ऐसे हैं कि जो ना प्रोफाइल्स पे फोकस नहीं करते हैं। लाइक देखो, सीधी सी बात है, अगर आज आप 50 CR की नेटवर्थ रखते हो, सो यू कैन लुक फॉर लाइक अराउंड दिस कैटेगरी। एग्जैक्टली, आप ये नहीं ना आपकी नेटवर्थ तो 50 लाख है और आप देख रहे हो 500 करोड़ का प्रोफाइल, ऐसा नहीं होता है। अभी मैं एक प्रोफाइल से मिलने गया था फैमिली के पास, फरीदाबाद में फैमिली रह रही थी, देवर ऑन रेंट, ठीक है, ठीक है, सबके साथ है, किसी का अपना है, किसी का रेंट है, ठीक है, बट एंड उनकी डॉटर IIM से पास आउट थी, एंड शी वाज डूइंग हर ओन बिजनेस, अपना स्टार्टअप था इनटू अपैरल्स एंड ऑल, ऑनलाइन ई-कॉमर्स बिजनेस था, एंड शी वाज लाइक कि फैमिली इज लाइक कि हमारी बेटी ने बहुत अच्छा पढ़ा है और IIM अहमदाबाद से पास आउट है, एंड बट वी वांट कि जो प्रोफाइल हो, जो लड़का हो, कम से कम 200 करोड़ का प्रोफाइल तो हो, और महीने का कम से कम नहीं, कम से कम 70-80 लाख तो कमाए, क्योंकि इससे कम में तो कुछ काम ही नहीं होता है आज की डेट में, खर्चे इतने हैं। सही बात है। तो मैंने उनको क्लियरली बोला, मैंने कहा मैम आप एक बात बताइए, आप लेट सपोज आज आप 100 CR की नेटवर्थ रखते हैं, मैं आपको 500 CR की नेटवर्थ का प्रोफाइल देता हूं, बट एट द एंड आप खर्च कितना करोगे, आप साल का कितना खर्च कर लोगे? खर्च तो एक लिमिटेड करोगे ना। देखो 100 करोड़ वाला भी ज्यादा से ज्यादा ओबरॉय में, मैं कहता हूं बुर्ज खलीफा में टॉप पर जाके चाय पी लेगा, ठीक है, और 200 करोड़ या 500 करोड़ कमाने वाला भी वहां पी लेगा। 100 करोड़ वाले के पास भी मर्सिडीज है, 200 करोड़ वाले के पास भी मर्सिडीज है, बाकी करोड़ जो गैप है वो तो अकाउंट में ही पड़ा है ना, ये आपकी नेटवर्थ है, आप उसको खर्च तो नहीं कर सकते ना, आप कितना खर्च कर लोगे? तो लोग बहुत अनरीजनेबल डिमांड के साथ बैठे हैं, ठीक है, और जो ऐसी अनरीजनेबल डिमांड्स रखते हैं ना, वो लंबे टाइम तक रखते हैं, उनको समझ नहीं आता है। लोगों को समझना चाहिए कि हमें घर, फैमिली, लड़का अच्छा देखना है, ये नहीं कि हमें पैसा देखना है। पैसा तो आज है, कल नहीं है। कितने बड़े बड़े बिलियनियर्स हैं जिनके पास पहले पैसा था, आज की डेट में कुछ नहीं है। बहुत स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो अच्छी खासी वैल्यूएशन पे थे, 1000 करोड़ की वैल्यूएशन पे थे, आज कुछ नहीं है। एक से एक स्टार्टअप बंद हो गया। जिनके पास पहले था पैसा, आज नहीं है। जिनके पास आज नहीं था, वो 1000 करोड़ के बन के बैठ गए। तो यू शुड फोकस ऑन एजुकेशन, गुड फैमिली। देखिए पैसा होना जरूरी है, लेकिन आप भी तो उतनी वर्थ रखो सामने वाले के अकॉर्डिंग। मैं एक नॉर्मल कॉलेज से बैचलर्स BA करी हुई है मैंने, और मैं एक एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं कि मेरे को जो लड़की मिल जाए वो स्टैनफोर्ड या हार्वर्ड या इंपीरियल कॉलेज लंदन या ऑक्सफोर्ड की मिल जाए, फिर वो मेरे को देखेगी भी नहीं भाई। सो 95 से 2000 के बीच में अभी जितने भी जेंट्स हैं, लड़के हैं, अभी वो उस फेज में आ गए हैं कि या तो कर चुके हैं, करने वाले हैं, घर वाले प्रेशर करें कि आप करो, दिस इज द राइट टाइम, राइट। तो एक चीज़ कंसर्निंग होती है, क्योंकि अब यूजुअली जो हम मेट्रो सिटीज़ में आते हैं,
छोटे शहर से आते हैं पढ़ाई करने के लिए, फिर जॉब भी करते हैं, तो पूरी जिंदगी जो हमारा एक ट्रांजिशन रहा है कि हम अपने पेरेंट्स से दूर ही रहे। पेरेंट्स भी 45 50 55 किसी के अलग अलग एज पे है, तो हम कभी रह ही नहीं पाए। Exactly. अभी जो 5-10 साल है 20 साल है जब भी रहे, तो वही एक टाइम है कि आप उनके साथ रहो, एटलीस्ट जो उनके लास्ट कुछ साल है अच्छे से रहो। एग्जैक्टली। तो वो एक चीज होती है। अब उसमें भी अब लोगों की ये डिमांड है कि ठीक है, आई विल बी गेटिंग मैरिड टू यू, मैं अकेले अलग घर में रहूंगी, मैं पेरेंट्स के साथ नहीं रहूंगी। एंड उस समय मतलब वो डिमांड क्या बोलते हैं, फिर वही सबसे बड़ा कंसर्न है दिस इज लड़कों के आल्सो लिए। अनरीजनेबल डिमांड। तो ये इसके बारे में बताओगे। और बहुत कॉमन पैटर्न हो गया, मैंने लगभग 10 में से 7 लोग 8 लोग इसकी डिमांड जरूर रखते हैं, मेरे को शांति चाहिए, अकेले रहना है। मेरा मन में आंसर तो दे दूंगा, ऐसा ना हो मेरे को गालियां पड़ जाए। कोई ठीक बात है, नहीं। सो सी अमन क्या होता है ना, ऑब्वियसली जब क्या होता है ना, देखो जब आप स्कूल में होते हो ना, तब पेरेंट्स बोलते हैं पढ़ ले, कुछ बन लिख जाएगा, आगे बहुत लंबी बहुत एज पड़ी, उम्र पड़ी है, बहुत एज है मौज करने के लिए। जब कॉलेज में होते हैं तो फिर होता है कि अब कॉलेज लाइफ है, इसको ध्यान से पढ़ ले, ये आखिरी पड़ाव है, उसके बाद पैसा ही कमाना है, मौज ही मौज है। ठीक है, जब कॉलेज पास कर लेते हैं फिर आ जाता है पैसे का बोझ। ठीक है, फिर आ जाता है शादी करनी है, फिर आ जाता है बच्चे करने हैं। ठीक है, क्या होता है ना, इतने टाइम पीरियड में ना पेरेंट्स ने हमारा साथ दिया होता है। ठीक है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। ठीक है, अब ऑब्वियसली मोस्टली यही होता है कि लड़की घर छोड़ के लड़के के यहाँ आती है। अब ये है ट्रेडिशन है, तो इसमें ना मैं चेंज कर सकता हूँ ना आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, बट पॉइंट इज कि आजकल क्या हो गया है, अब लेट सपोज आपकी फैमिली बिहार रहती है या मुंबई रहती है, आप यहाँ नोएडा में दिल्ली में जॉब कर रहे हो। ठीक है, वो एक अलग चीज है कि ठीक है आप काम के लिए आपको आना पड़ा, शिफ्ट करना पड़ा, और आपकी यहाँ शादी हो रही है, तो ठीक है आप पेरेंट्स के साथ नहीं रह सकते। अब क्या हो गया है कि कुछ डिमांड्स ऐसी आती हैं कि नहीं, मैं तो वहां पे बिहार अगर फैमिली रहती मैं तो वहां जाऊंगी नहीं, शादी मैं आपसे करूंगी, सब कुछ हो गया, लेकिन मैरिज के बाद मैं वहां नहीं जाऊंगी। दिस इज वेरी अनरीजनेबल डिमांड। चाहे खुद की फैमिली यूपी में किसी ऐसे एरिया से रहती हो, वहां पे आपको जाना है, आप अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकते, पूरी लाइफ आप वहीं रहे हो। ठीक है, लड़की अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकती है। ठीक है, लेकिन आपकी डिमांड ऐसी होती है कि मैं लड़के के घर वहां नहीं जाऊंगी। सो दिस इज वेरी अनरीजनेबल डिमांड, जहां पे आगे बाद में वही है, क्या कहते हैं हम, गृह क्लेश होते हैं। बट आई फील कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पाल पोस के आपको बड़ा करा है, सारी चीजें आपके लिए करी हैं। ठीक है, छोटे से लेके बड़ा आपको कर दिया, उसके बाद कोई अगर आके आप बोले कि आपको पेरेंट्स के साथ नहीं रहना है, पेरेंट्स से नहीं मिलना है, तो दिस इज रियली रॉन्ग। ठीक है, और ये आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अब कुछ ऐसा भी होता है कि आप दोनों ही सेम सिटी में रह रहे हो, आई एम टॉकिंग अबाउट दी फैमिली एंड यू। ठीक है, आज तक आप एक ही घर में रहे हो। ठीक है, लेट्स सपोज अमन आप अपनी फैमिली के साथ दिल्ली में ही रह रहे हो। ठीक है, आपको एक प्रपोजल आता है कि मैं शादी के बाद फैमिली के साथ नहीं रहना चाहती, और वो भी दिल्ली में ही अपनी फैमिली के साथ रह रही है अभी तक। ठीक है, बट शादी के बाद फैमिली के साथ नहीं रहना है। यार आज तक भी तो आप फैमिली के साथ रहे हो ना, उसमें क्या, तब इशू कोई नहीं आया, लेकिन शादी के बाद आपको अलग हो जाना है। रीजन क्या है कि पहले ही जजमेंटल हो जाते हैं हम लोग कि हमारी नहीं बनेगी फैमिली के साथ। या तो आपका खुद का पेशेंस लेवल नहीं है, या तो आप सामने से किसी की सुनना नहीं चाहते हो। भाई देखो, पेरेंट्स हैं, चाहे उनके हो या अपने हो। ठीक है, पेरेंट्स तो पेरेंट्स हैं, गलती होगी तो समझाएंगे, अच्छा करोगे तो दिल की विधि, ठीक है, अप्रिशिएट भी करेंगे। गलती होगी समझाएंगे, अच्छा करोगे अप्रिशिएट करेंगे। पर हमें एक चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि उनकी ब्लेसिंग्स के बिना हम लोग कुछ भी नहीं है। आज तक हम लोगों के लिए उन्होंने इतना कुछ कर दिया, और आज आके आप बोल रहे हो कि नहीं मैं इनके साथ नहीं रहूंगी। और कुछ लोग हैं भी ऐसे कि अलग भी हो जाते हैं, प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं, और कुछ ज्यादा ही अंधे हो जाते हैं कि नहीं कोई बात नहीं। मेरी फैमिली में कुछ लोग, फिर आप देखो ना, फिर वो वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम्स खुले हुए हैं, फिर वहां पे हो रहा है। आप देखो कितनी रील्स वायरल होती हैं कि आई डोंट नो कि वो बनाई गई हैं, ये एक्चुअली में मैंने देखा है, अपनी फैमिली में देखा है, बहुत जगह देखा है, ऐसा होता है। बट दिस इज नॉट गुड। आपको, मैं कहता हूं, चाहे लड़का हो लड़की हो, दोनों के पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देनी जरूरी है। और मैं फैमिलीज के लिए भी बोलूंगा कि ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होना भी जरूरी नहीं है कपल्स के बीच में। आप एक लिमिट तक उनको आप समझा सकते हो, ठीक है, लेकिन ज्यादा इन्वॉल्वमेंट भी
एक रिलेशनशिप को खराब करता है, जो कि मैंने होते हुए अपनी फैमिली में देखा है. सो इट्स फ्रॉम बोथ साइड. फैमिली जब तक है, आपके पेरेंट्स जब तक है यार, उनकी सेवा कर लो, ठीक है, उनके लिए कर लो, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है. और जब तक उनकी ब्लेसिंग्स हैं, आपके साथ कुछ गलत हो नहीं सकता, ठीक है. तो ये सबको समझना पड़ेगा. तो यूजुअली अभी क्या है, सब ऑनलाइन से ऑफलाइन की तरफ भाग रहे हैं, चाहे वो कोई भी ब्रांड हो, D2C हो. Okay. बट आपने स्टार्ट ऑफलाइन से किया, देन यू स्टेप्ड इनटू ऑनलाइन. सो व्हाट वाज द रीजन? रीजन कुछ नहीं है अमन सी, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है. मैं कुछ डिप्लोमेटिक आंसर नहीं दूंगा. बट ऑपरेशनल साइड कितना डिफिकल्ट था, और वो ऑपरेशन कैसे मैनेज होता था? सी, मेरा स्टार्टिंग से ये था कि मेरे को ऑफलाइन ही करना है, ठीक है. ऑनलाइन का मेरा कभी था ही नहीं कि मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा, ठीक है. क्योंकि मैं बहुत ज्यादा फोकस कर रहा था कि मैं फैमिली रेफरेंस, एजुकेशन बैकग्राउंड जो मैं अभी तक बोलता आया हूँ हमेशा, ठीक है, हमारी कंपनी ही इन्हीं चीजों पे काम करती है. तो मेरे को ऐसा लगता है कि दे वांट प्राइवेसी, ठीक है. वो नहीं चाहते कि कहीं भी उनका प्रोफाइल हो, ठीक है. बट अभी क्या होता है, अब पिछले 2-3 साल से आई एम गेटिंग फीडबैक्स कि अभी ना ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है. मैं बहुत अच्छे अच्छे लेवल के लोगों से मिलता हूँ, टॉप मैनेजमेंट लोगों से मिलता हूँ. सो दे से कि ऑफलाइन तो ठीक है, बट अभी तक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म क्यों नहीं है जो ऑथेंटिकेशन पे अच्छे प्रोफाइल्स पे काम कर रहा हो. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये तो आप काम करके दे रहे हो, बट साथ के साथ हम लोग खुद भी देख सकते हैं. एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए. और ये सिर्फ एक से नहीं, मतलब मोर देन 100 क्लाइंट्स से आई गॉट दिस फीडबैक एंड कि ऐसा कुछ होना चाहिए. देन वी थॉट कि चलो इस पे काम करा जाए. हमने फिर उस पर रिसर्च करी, ठीक है, और उस पर काम करा. काफी चीजें बीच में रुकी भी, गवर्नमेंट अप्रूवल्स एंड ऑल एवरीथिंग, बहुत कुछ रहा उसमें, ठीक है. और ऐप को लेकर, डेवलपमेंट को लेके कुछ फेजेस हमारे ऐसे आए कि नहीं हो पा रहा है. सो इट टुक ऑलमोस्ट 2 years टू फाइनलाइज दिस, ठीक है. और पिछले 7-8 महीने से हम लोग इसको ऐप को डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है. फ्रॉम लास्ट 1 month हमारी टेस्टिंग चल रही है, एंड अभी 1 month हमें और लगेगा लॉन्च करने में, और मे बी 1.5 month, क्योंकि मैं ऐसा ऐप लॉन्च करना चाहता हूँ कि कहीं पे भी 1.1% भी कोई ऐसा ऑब्जेक्शन या पॉइंट ना उठा पाए कि ये इतनी ऑथेंटिक ऐप नहीं है. बाकी मैं अपने क्लाइंट्स को, ऑडियंस को यही बोलना चाहूँगा कि विल बी लॉन्चिंग दैट ऐप. आप उसके लिए वेट मत करो. वी हैव सर्विसेज जहाँ पे हम एजुकेशन और इन सब पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है. सो इफ एनीवन वांट, दे कैन विजिट आवर वेबसाइट wednot.com, and we are ready to help them out and to find them the right partner, and yes, we can help them out obviously. So we are always reachable, and we based out at Noida and Mumbai both. They can visit our branch anytime in from Monday to Saturday. Sunday we keep off, right? एंड दुबई की ऑडियंस के लिए भी हम लोग, मार्केट के लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. ऑलमोस्ट स्टार्टेड ही है. विद इन 1 month विल बी हैविंग ऑफिस जहाँ पे हमारी टीम होगी, प्रॉपर डेडिकेटेड टीम होगी. एंड लंदन ऑब्वियसली आफ्टर लाइक दिस ईयर ऑब्वियसली, बट 7-8 months you can say from today. Yes. सो एक कॉमन क्वेश्चन हम हर फाउंडर से पूछते हैं अबाउट द टीम, बट यू आर द फर्स्ट फाउंडर हु वाज himself excited to talk about the team, कि आपने बोला भी ठीक है, let's talk about the team. So उसके बारे में बताओ, how you have been able to create a good team, and as a leader आप कैसे लीडर हो, कैसे पूरी टीम मैनेज होती है, ऑपरेशनली कैसे चीज़ें चलती है? अमन, मैं अकेला लीडर नहीं हूँ इस वेडनॉट में, इस कंपनी में. मेरे लिए जो भी टीम मेंबर काम कर रहा है वो सभी लीडर हैं. मैं सबको मौका देता हूँ, ठीक है. मेरे साथ दो मेरे कलीग्स भी हैं, तो आप उनसे ही पूछ सकते हो कि मैं हमेशा उनको फ्री माइंड रहने देता हूँ कि आपके पास कुछ आइडिया है, यू कैन डिस्कस. आई एम ऑलवेज रीचेबल. ऐसा नहीं है कि मैंने कोई हायरार्की बना रखी है, you'll report to them, we'll report to them, ठीक है. मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ अभी के लिए एक ऑफर लेटर पे ही होने के लिए डेजिग्नेशंस हैं, बट वी आर नॉट टीम, बेसिकली वी आर फैमिली, ठीक है. हम लोग 8-9 घंटे की शिफ्ट होती है, उसमें 4 घंटे काम करते हैं, बाकी हम मस्ती करते हैं, ठीक है. ऐसा नहीं कि वो लोग, मैं भी उनके साथ इन्वॉल्व रहता हूँ. तो हम फैमिली की तरह काम कर रहे हैं, और
ऐसे ही मेरे को लगता है कंपनी चलती है और एक टीम चलती है। अगर मैं आज उनको बोलूंगा कि नहीं आपको ये टारगेट करना है, मैं टारगेट कभी नहीं देता। ऑब्वियसली टारगेट वो लोग खुद ही ले लेते हैं कि नहीं हमें इतना करना है, वो फिर दिल बट से काम मेरी साइड से कोई प्रेशर नहीं होता है कि आपको इतना करना है, इतना नहीं करना है। एंड माई माई टीम, माई फैमिली इज लाइक कि लो पैसा लो, जितना पैसा लेना आप लो, ठीक है। क्योंकि आज की डेट में ना लोग ना सिर्फ पैसा नहीं देख रहे हैं, उनको पीस ऑफ माइंड भी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है। अगर आप मेरे ऑफिस में आके देखोगे ना, आपको ये लगेगा ही नहीं कि कोई काम कर रहा है, प्रेशर में आके काम कर रहा है। काम कर रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग कि काम नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर प्रेशर में आके काम नहीं लगे पड़े हैं कि भाई ये टारगेट है, इस महीने हमें हमें इतना करना है, 50 लाख करना है, 1 करोड़ करना है। ऐसा कुछ नहीं है। करना है जो करना है वो हो जाएगा। सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, सबको रोल असाइन है, हर किसी की हर कोई हेल्प कर रहा है। यहां से बैठ के भी लोग मुंबई के हैंडल कर रहे हैं और मुंबई के लोग भी यहाँ के लोगों को हैंडल कर रहे हैं, तो सब आपस में इन्वॉल्व है। किसी का ऐसा नहीं है कि बस यही काम करना है, इसी पे लगे हुए हैं, वो चीज नहीं है हमारे साथ। जो काम है जितना कर सकते हो आप करो, ठीक है। 6 बजे के बाद ना मेरा उनको कॉल जाता है, वो 10 बार भले ही मेरे को कॉल कर ले, मैं काम के लिए उनको कभी कॉल नहीं करता। वी हैव शिफ्ट टाइमिंग 10 to 6, उससे पहले मैं उनको कॉल नहीं करता, उसके बाद में कॉल नहीं करता हूँ। इसके बीच में हम ऑफिस में होते हैं, मजाक मस्ती और काम चलता है। और हर एक टीम मेंबर ऐसा है कि मैंने ऐसा नहीं कि मैंने किसी को ऑनलाइन ढूंढा है या कुछ है, खुद मेरे पास आए। मैंने कभी किसी का ऐसा मतलब इंटरव्यू के आप बोलो कि भाई तो पेन बेच के दिखा दे या कुछ ऐसा सेल करके दिखा दे, वो मैंने आज तक कभी किसी से नहीं बोला। सिंपल मैंने इंट्रोडक्शन लिए हैं कि आप क्या करते हो, फैमिली के बारे में बता दो, दैट्स इट। काम करना होगा तो वो वैसे ही कर लेगा, आप कितना भी उसको स्किल्स के साथ ले आओ, जिसको नहीं करना वो नहीं करना है। सो दे हैव डेवलप्ड देयर स्किल्स इंटरनली, ठीक है। कंपनी में आके इन्होंने स्किल्स डेवलप करे हैं। कोई भी ऐसा नहीं था जो मैच मेकिंग इंडस्ट्री से था, सबसे बड़ी बात। कोई रियल एस्टेट से आ रहा है, कोई एडटेक से आ रहा है, कोई फ्रेशर था, ठीक है। एंड एवरीवन इज लाइक कि वन ऑफ द बेस्ट द टीम मेंबर आई हैव। तो ये सवाल पर्सनल दिल से आ रहा है कि लॉन्डो लोगों की यही दिक्कत है कि पसंदीदा औरत से शादी तो नहीं हो पाई, लेकिन अब जो आने वाली है तो बहुत सारे डर रहते हैं कि कैसी होगी नहीं होगी, ठीक है। कभी कभी लोग इंस्टिंक्ट पे भी चले जाते हैं। तो द क्वेश्चन इज कि क्या 2-3 चीजें हैं, इफ यू आर गोइंग टू गेट मैरिड फ्रॉम सम विद समवन, तो क्या 2-3 चीजें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए, बाकी कैसे रहना चाहिए ताकि चीजें सही तरीके से चले और राइट पार्टनर मिले आपको? देखो अमन, शादी ना चीजों को टिक मार करके नहीं चलती है, या टिक करके आपके कुछ चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट से शादी नहीं होती है, ठीक है। ऑब्वियसली आप रीजनेबल डिमांड्स रखो, अनरीजनेबल नहीं। अगर आप अपनी एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली नेटवर्क्स, इनको ध्यान रखो, ठीक है। इन चीजों को पहले, सबसे पहले तो इंसान को अपने अंदर देखना चाहिए कि आप क्या हो। मैं 10 लाख कमाता हूं और मैं बोलूं कि मेरे को लड़की चाहिए जो कम से कम 1 करोड़ कमाए, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। राइट। 1 करोड़ कमाने वाली लड़की कम से कम 2 करोड़ का लड़का देखेगी, बिल्कुल देखना भी चाहिए। सीधी सी बात है। हाँ, या मिनिमम fact है। इक्वल तो देखेगी ना, फैक्ट है यार। ठीक है। हमें पहले, सबसे पहले वो समझना चाहिए कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, ठीक है। वो प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, उसके बाद हमें मैच मेकिंग के लिए जाना चाहिए। और अगर मैं चेकलिस्ट की, अगर मिनिमम जो चीजें होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि आप सबसे पहले देखोगे कि आप किस एजुकेशन लेवल पे हो, सेम काइंड ऑफ एजुकेशन लेवल देखो। अगर मैं लड़कों की बात कर रहा हूं तो, ठीक है। आप ज्यादा एक्सपेक्टेशन पहले मत रखो, आप पहले मिलो, सामने वाले का माइंडसेट पढ़ो, ठीक है। सामने वाले को देखो, हाउ गुड दे आर, हाउ बैड दे आर, दोनों चीजें। बिहेवियर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, इंस्टिंक्ट आ जाता है। इंस्टिंक्ट आ जाता है। आप 2-3 बार मिलते हो, आपको पता चल जाता है कि कैसा इंसान है। सबसे पहले तो आपको जजमेंटल तो होना ही नहीं है, आप समझो। और शादी तो डेस्टिनी में लिखी है, जिसके साथ होनी है वो उसी के साथ होनी है, ठीक है। मिलो, कोशिश करो, ठीक है। हम जैसे मैच मेकर्स के पास आओ, विल हेल्प यू आउट कि कैसे होना है, क्या होना है। वी डू काउंसलिंग, कोचिंग, ठीक है। विल हेल्प यू आउट इन फाइंडिंग गुड मैच, द परफेक्ट मैच। प्लस शादी तो जहाँ होनी है वहीं होनी है, ठीक है। डिपेंड
कि कोई बिजनेस क्लास है तो बिजनेस क्लास देखता है, कोई कॉर्पोरेट में है तो कोई कॉर्पोरेट में देखता है। तो दिस इज द वे यू लुक फॉर सम पार्टनर, लाइक द पार्टनर फॉर योरसेल्फ। पहले अपने आप को देखना जरूरी है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। ये नहीं कि उठेगी हाँ चलो जी आज पार्टनर देखना, चलो चल रही है, ऐसा नहीं है। जैसे कॉलेजेस की बात करें तो हम Right. लोग यंग रहते हैं, टीनेज भी नहीं कहूँगा, हाँ कॉलेज में जब हम आते हैं तो पहला होता है लड़कियों में कि सबसे पहले मेरे को गर्लफ्रेंड बनानी है। लड़कियों में जो रिलेशनशिप नए ये तो नए हर होते जगह है हैं आजकल। तो मैच्योर नहीं होते उस समय, राइट? Exactly. तो टॉक्सिक रहता है दोनों साइड से, कभी लड़के होते हैं कभी लड़कियां होती, राइट? बट वो जो Right. बिहेवियर जैसे सामने वाला पार्टनर आपको ट्रीट कर रहा है, आप समझ ले तो पर्सपेक्टिव भी, चाहे आप लड़कों की लड़कियों की, हाँ ठीक है बंदा ऐसे मिलते हैं, ऐसे बिहेवियर वाले लोग ज्यादातर होते हैं दुनिया में, फिर आपका पर्सपेक्टिव पूरा चेंज हो जाता है किसी भी Right. पर्टिकुलर जेंडर को लेके। Right. एंड वो चीजें बाद में आपके शादी में रिफ्लेक्ट करती है, आपके नेक्स्ट रिलेशनशिप में रिफ्लेक्ट करती है, तो आपको लगता है कि उसका बहुत असर होता है, कितना इफेक्ट पड़ता है उस चीज का आगे? अमन, इट डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, ठीक है। अब हो सकता है कि अब मेरा भी पास्ट रहा है, ठीक है, मोस्टली रहता है। अब मैं उसी चीज को लेकर अगर आगे चलूंगा ना, मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ अच्छे से बना पाऊंगा, मैं अपना करियर बना पाऊंगा, ना ही अपनी पर्सनल लाइफ। तो दिस इज ऑल अबाउट मैच्योरिटी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, वक्त सब सही कर देता है, ठीक है। जब वक्त अच्छा भी नहीं रहता तो बुरा भी नहीं रहता है, ठीक है। मैंने अपना एक्सपीरियंस में यही देखा है, अपने लाइफ में यही एक्सपीरियंस करा है कि एक टाइम पे मेरा अच्छा भी था, फिर बुरा भी आया एक फेज, और आज अच्छा भी है। तो इट्स ऑल अबाउट लाइफ। तो हमें भी लाइफ को उसी तरीके से रिलेशनशिप्स में भी ऐसे लेके चलना चाहिए कि एक रिलेशनशिप खराब हुआ है तो ऐसा नहीं है कि सारे रिलेशनशिप, आगे भी रिलेशनशिप खराब होगा। और वो एक डेटिंग पीरियड था आपका, और वो एक कॉलेज लाइफ थी जहां पे हम फ्यूचर को लेकर नहीं सोचते हैं, हम वो प्रेजेंट को जीते हैं। लेकिन जब हमें कोई चीज हर्ट कर जाती है ना, हम उसको अपने फ्यूचर के साथ, प्रेजेंट के साथ आगे लेके चलने लग जाते हैं। तो हमें वो नहीं लेके चलना चाहिए। फॉर दिस हमें इस चीजों में, कॉलेज या यंगस्टर्स के लिए मैं बोलूंगा, उनको आगे आना चाहिए इस चीज को लेकर। उनकी फैमिली के साथ बेसिकली डिस्कशन करें इस चीज के रिगार्डिंग। पेरेंट्स के साथ डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। प्लस इफ दे नीड काउंसलिंग, तो देयर आर लॉट ऑफ गुड काउंसलिंग कंपनीज, अच्छे काउंसलर्स हैं, कोच हैं, दे कैन हेल्प देम आउट, कि ताकि वो चीजें आगे उनकी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में इम्पैक्ट ना डालें, गलत इम्पैक्ट ना डालें, नेगेटिव इम्पैक्ट बेसिकली। बिकॉज देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो निकल जाते हैं बाहर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा उसको डीपली हर्ट हो जाते हैं और बहुत नेगेटिवली ले जाते हैं उसको, और इतना अपने ऊपर हावी कर लेते हैं कि कुछ लोग तो सुसाइडल अटेम्प्ट तक कर लेते हैं। मैंने देखा, अपने कॉलेज में देखा है, एक्सपीरियंस करा है कुछ इन चीजों को कि लोगों ने करा है ऐसा। सो वो चीज नहीं होनी चाहिए। अपने आप को इन चीजों में ओपन अप होके आओ, ठीक है। मतलब ओपन अप इन द सेंस की लाइक डिस्कस करो, फैमिली से, फ्रेंड से डिस्कशन करो, ठीक है। अंदर ही अंदर अपने लिए उसको ज्यादा मत बढ़ाओ कि नहीं वो आगे, फिर आगे आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और हमें कहीं ना कहीं पेशेंस जो हमारे पेरेंट्स के अंदर थी ना, वो आज हमारे अंदर नहीं है, तो उसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। हमें पेशेंस लेवल बढ़ाना पड़ेगा अपना, ताकि हम आगे पर्सनल लाइफ को अच्छे से स्मूथली चला पाए, ठीक है। तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट डालेगा, मुझे ऐसा लगता है। शादियां कराना पुण्य का काम है, और आज से नहीं हजारों सालों से होता रहा है। Right. चाहे भगवान राम और सीता जी की बात करें, उनके गुरु वशिष्ठ ने उनकी शादी कराई, तो स्टार्टिंग से वो प्रचलन हुई। और एक जो माइंडसेट है, जो लोग शादी कराते हैं चाहे वो पंडित हो, तो एक हमेशा से वैसा ही Right. प्रधानता रहा है इस चीज का, राइट? सो एज अ इंडिविजुअल, एज अ फाउंडर, जब आप काम को कर रहे हो, राइट, सो इट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ रनिंग दिस कंपनी। जब लोगों की जोड़ियां मिलती है, लोग खुशी राजी खुशी साथ में रहते हैं, और आपको इंडिविजुअली क्या खुशी देता है? मुझे ऐसा लगता है कि हम ये अपनी लाइक मेरी टीम, माय फैमिली, हम लोग डिस्कशन भी करते हैं कि हम हर रोज मतलब पूछते हैं कि किसका अलायंस आया, किसका फिक्स हुआ, ठीक है। होते रहते हैं अलायंसेस, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमारी टीम को भी और हमें, कि चाहे 2 सेल कम आ जाए, लेकिन एक भी अलायंस आ जाए ना, उसकी खुशी बहुत ज्यादा होती है। ऐसा लगता है कि हमने कुछ काम करा है किसी के लिए। अब कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि वो हमें बताते तक नहीं है, बट लेकिन जब जो हमें बताते हैं, हमें कॉल करके खुद हमें बताते हैं, वो एक खुशी अंदर से ना अलग ही लेवल की होती है। वो मतलब मैं आपको बता भी नहीं पाऊंगा। एक उनकी ब्लेसिंग्स होती है, हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं कि हमने, क्योंकि आज की डेट में ये बहुत बड़ा पेन है
ठीक है, लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं कि प्लेटफॉर्म से मैरिज प्रपोजल सर्च करते करते कुछ लोग ऐसे हैं 10-10 साल से 15-15 साल से मैरिज प्रपोजल सर्च कर रहे हैं। व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री, कुछ प्रोफाइल्स आज भी वो मेरे पास हैं, मेरे पास रजिस्ट्रेशन हुए हैं, ठीक है, रिसेंटली, वो तब से आज तक देख रहे हैं, ठीक है। और अभी एक मैच है जो मेरे को 10 साल पहले मेरे को कहीं मिले थे, ठीक है, अभी उनका मैंने फाइनल करवाया, मतलब हमारी टीम ने फाइनल करवाया, और वो मेरे को इतना अच्छा फीलिंग था कि मैं आपको बता नहीं सकता कि इतने टाइम से अगर कोई मैच देख रहा है, आज हमारे थ्रू जाकर फाइनल हो रहा है, तो इट्स अ बिग डील फॉर मी। पैसे के साथ दुआ भी कमा रहे हो। एग्जैक्टली, पैसा एक अलग चीज है, देखो वो हर कोई कमा रहा है, ठीक है, और आई एम ऑल्सो रनिंग बिजनेस, बट बिजनेस कर रहा हूं लेकिन ये खुशी ज्यादा जरूरी है। पर्पस, एक पर्पस के लिए कर रहा हूं। मैंने आपको देखो, एक ऐप लॉन्च करने का भी एक पर्पस है मेरा, ठीक है। देखो पैसा तो सभी कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कमा रहे, बट हर कोई पर्पस के लिए काम नहीं कर रहा ना। राइट, मेरे को एक पर्पस के लिए काम करना था, इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट। मैं अगर बिजनेस ऐसा करूं कि मैं एक सोसाइटी में एक ऐसा चेंज ला पाऊं, ठीक है, तो वो ज्यादा, वो इम्पैक्ट लाना जरूरी है, और उसी पे मैं काम कर रहा हूँ। तो नो डाउट, देखो बहुत अच्छी फीलिंग आती है, वो ऐसा लगता है कि हाँ हम हवाओं में हैं बादलों में हैं, वो वाली चीज होती है, अंदर से खुशी होती है। जितनी खुशी हमें अपनी शादी के लिए हुई थी, शायद उससे ज्यादा होती है, क्योंकि हमने किसी की कराई है, हमारी तो किसी ने करवा दी थी, अब हमने किसी की शादी करवाई है, तो ये चीज भी है। So, बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन था एंड बहुत मजा आया आपसे बात करके, एंड जो क्लैरिटी है आपके पास एज अ फाउंडर, एज अ बिजनेस, मतलब अमेजिंग, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच अमन, और मैसेजेस कराते रहो, थैंक यू सो ऐसे मच, grow थैंक यू, करते रहिए आप। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखनी है तो करो स्टार्टअप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड करो स्टार्टअप के इंस्टाग्राम चैनल को जरूर फॉलो करें। वहाँ पे आपको बहुत सारे छोटे छोटे रील्स मिलेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग रील्स मिलेंगे, जिससे आपको कई कई कहानियाँ सुनने को मिलेंगी, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सो स्टे ट्यून एंड थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग।